हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहले डिग्री का मतलब समझते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, पावर का ही दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल आपको दी है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल है एक्स। अब आप देखें वेरिएबल में जो x है उसकी पावर है यहाँ पे 2, यहाँ पे 5x में जो x है उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है मतलब 1, और 3 के पास भी x होगा और उसकी पावर क्या होगी 0। लिखते नहीं है क्योंकि पावर 0 लिखी नहीं जाती, तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो आप देखेंगे कि पावर क्या क्या हुई। तो अगर मैं आपसे पावर पूछूंगा वेरिएबल की तो आप बोलेंगे 2, 1 और 0। अब मैं आपसे पूछूंगा इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ी कौन है, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी है 2, तो इसे हम डिग्री बोलते हैं। जबकि पावर है तीनों, 2 भी पावर है, 1 भी पावर है, 0 भी पावर है, लेकिन डिग्री कौन है, डिग्री सिर्फ 2 है। डिग्री पूरी पॉलिनोमियल की सिर्फ एक होती है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए तो पहली पॉलिनोमियल में अगर मैं देखूं तो डिग्री कितनी है, तो डिग्री है इसमें 2, पहली पॉलिनोमियल की। अब इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे तो वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल है y। यहाँ पर y की पावर है जो 3 है, यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो y की पावर 0 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन हुई 3, तो यहाँ पर डिग्री हो गई 3। अब जैसे -9 लिखा है तो आप लोग सोचते हैं इसमें वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल होता है, कांस्टेंट के पास वेरिएबल होता है और उसकी पावर 0 होती है। अब आप देखेंगे यहाँ एक ही पावर है, वही सबसे बड़ी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। और याद रखिएगा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिसके पास वेरिएबल नहीं होता, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है, ये याद रखें। जैसे मैं आपसे पूछूं 5 की डिग्री बताइए, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0। डिग्री का मतलब इसके पास कोई भी वेरिएबल लिख दीजिए और उसके ऊपर पावर 0 लगा दीजिए, तो उसकी डिग्री हो गई 0। इसी तरीके से आप देखें लास्ट क्वेश्चन में वेरिएबल है z, तो यहाँ z की पावर 1 है और यहाँ z की पावर कितनी होगी 0, तो सबसे बड़ी कौन हुई 1, तो यहाँ पे डिग्री हो गई 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। हमें पॉलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 है वो पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल x की पावर 1, ये पहला एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, x प्लस 5। ये भी देखिए इसमें सबसे बड़ी पावर 1 है, देखो x के ऊपर पावर 1 है और यहाँ 5 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसके ऊपर पावर 0 होती है, तो सबसे बड़ी कौन हुई 1 ही हुई, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। और एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिख दिया 3x, है ना। देखिए आप 3 में जो x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, इसी तरीके से आप 5x, ऐसे इनफाइनाइट लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अगर आप डिग्री 2 के कोई पॉलिनोमियल लिखना चाह रहे हैं तो आप x की पावर 2 लिख दीजिए, फिर आप लिख दीजिए x की पावर 2 प्लस x लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं x की पावर 2, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ -5x कर दीजिए। आप कुछ भी करें, बस पावर 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पावर 3 हो गई है सबसे बड़ी, तो डिग्री 3 हो गई है, तो यहाँ नहीं लिख सकता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिए x² माइनस का 3x प्लस का 6। हाँ, कितनी टर्म है ये जरूरी नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ी पावर ही डिग्री होती है। ठीक है, अगले पे आते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये आप लोगों ने मन में सोच लिया होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे x3, फिर अगली लिख देंगे आप x3 प्लस का 5x²। ठीक है, अगली लिख देंगे आप 4x3 प्लस का 3x² प्लस का 7x प्लस का 9। ये भी एक डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है। अब देखें यहाँ पे मैंने 4 टर्म यूज करी है, यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ पे 1 टर्म, कुछ भी करें टर्म पे कोई डिपेंड नहीं है, मतलब सबसे बड़ी पावर 3 होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाजू में जो नंबर दिया हुआ है वेरिएबल, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। हमें तो सबसे बड़ी पावर पे ध्यान रखना है, तो आप देखेंगे यहाँ सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, है ना, मतलब डिग्री पावर डिग्री 3 की पॉलिनोमियल हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² और x³ इन द पॉलिनोमियल। देखिए पहले कोफिशिएंट का मतलब समझते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है इट इज अ नंबर रिटन डायरेक्टली नेक्स्ट टू द वेरिएबल अलोंग विथ साइन। इस पे फोकस करिएगा, अलोंग विथ साइन। जो भी वेरिएबल है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है,
ठीक है। इसके बाजू में आप देखेंगे कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। आप देखेंगे यहाँ एक्स क्यूब है, वेरिएबल एक्स है, उसके ऊपर पावर 3 है, तो उसके बाजू में जो नंबर है वो है 3, लेकिन 3 नहीं है, वो पूरा -3 है। इसलिए इस बात पे ध्यान रखें कि कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के बाजू में जो भी नंबर लिखा हुआ है अलोंग विथ साइन, है ना। तो इसमें अगर हमसे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं देखूंगा कि एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन सा नंबर लिखा है, मतलब एक्स स्क्वायर किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के बाजू में जो नंबर लिखा है वो है 6, और 6 का साइन है प्लस, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का +6, साइन के साथ लिखें हमेशा। अब लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बताइए, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आप देखेंगे एक्स क्यूब के बाजू में जो नंबर है वो है -3, ना कि 3, है ना, साइन के साथ बताना है, तब जाके आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। अब इस पूरी पॉलिनोमियल में मुझे जेड कहीं दिख ही नहीं रहा है, जेड क्यूब दिख रहा है, जेड स्क्वायर दिख रहा है, जेड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि जेड नहीं है। तो अगर कोई वेरिएबल जो भी कोफिशिएंट या जो भी वेरिएबल पूछा है आपसे, या चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में जेड का कोफिशिएंट बताना है। तो आप देखेंगे कि जेड वेरिएबल है, लेकिन जेड की पावर 3 है, जेड की पावर 2 है, मुझे जेड की कोफिशिएंट बताना है, मतलब जेड की पावर 1 का कोफिशिएंट। यहाँ पे कहीं जेड वाली टर्म ही नहीं दिख रही है, जेड क्यूब वाली टर्म है, जेड स्क्वायर वाली टर्म है। अगर कभी भी कोई टर्म ना हो जेड वाली, तो कोई भी टर्म जिसकी आपको कोफिशिएंट निकालना है, और अगर वो टर्म पॉलिनोमियल में मौजूद ही नहीं है, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 होता है, हमेशा 0 लिखें। इसका रीजन भी जान लीजिए। अब आप बोलेंगे यहाँ 4z क्यूब प्लस का 5z स्क्वायर है, जेड वाली टर्म ही नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 0z, है ना, -11, है ना। इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0z का मतलब 0 ही होता है, और 0 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर कोई वेरिएबल क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है और उसका कोफिशिएंट आपसे कभी पूछे, तो आप आंसर डायरेक्ट 0 बोलें। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक मैंने पॉलिनोमियल दे दी है आपको x4 प्लस का एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे पूछूं बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब वाली टर्म ही मौजूद नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर बोलें उसका क्या, 0। रीजन क्या होता है, हम साइड में उसके 0 लगा के उसको वेरिएबल को ला सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है ऐसी टर्म जिसके पास वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है, उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। आप देखेंगे इस टर्म के पास वेरिएबल है ना, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, इस 10 के पास कोई वेरिएबल नहीं है ना। तो या इस ऐसी भी बोला जा सकता है कि ऐसी टर्म जिसकी जो पावर है वेरिएबल की वो 0 है। तो आप देखेंगे कि 10 के पास अगर मैं वेरिएबल लगाऊं तो उसके ऊपर पावर क्या लगाऊंगा, 0। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ऐसी टर्म जिसके पास वेरिएबल ही नहीं है। तो आप देखेंगे 10, 10 गलत होगा बोलना, क्या होगा सही टर्म, -10। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म है -10। और यहाँ से एक चीज़ और सीखें आप, जो कांस्टेंट टर्म की कभी भी आपसे कोई पावर पूछे या डिग्री पूछे, तो आप बोलेंगे कि उसकी पावर या डिग्री होती है हमेशा 0। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, है ना। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।